वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पाठ एक कहानी यह भी के 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं और मैं साथ साथ इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इससे आपके जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इस पाठ की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको चैप्टर के राइटर का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से एमसीक्यू प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी, पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहां हुआ था? भानपुरा मध्य प्रदेश में। भानपुरा जगह का नाम है और यह जगह किस स्टेट में, कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रश्न भी क्लियर। अब तीसरा प्रश्न है, लेखिका के अजमेर वाले मकान की ऊपरी मंजिल पर किसका साम्राज्य था, किसका अधिकार था? वहां लेखिका के पिता का, यानी ऊपर का जो मंजिला था जिसे हम कहते हैं ना दुमंजिला घर, तो जो ऊपर जो कमरा होगा वहां लेखिका के पिताजी रहते थे, वहां उनका साम्राज्य था। वो अपने तरीके से रहते थे, किताबें फैली हुई रहती थी, न्यूज़पेपर फैले रहते थे, मैगजीन फैली रहती थी। तो जो उनका अजमेर वाला दुमंजिला घर है उसकी ऊपरी मंजिल पर लेखिका के पिताजी का साम्राज्य था, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का। क्लियर हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपनी मां के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने अपनी मां को व्यक्तित्व विहीन बताया, क्योंकि उनकी मां जो थी वो बहुत ज्यादा सीधी थी। उनके पिताजी का गुस्सा भी मां पर ही उतरता था, इसलिए लेखिका ने अपनी मां को व्यक्तित्व विहीन बताया है। ठीक है, उनकी मां जो थी वो क्या करती थी? वो अपने बच्चों की हर इच्छाओं का पालन करती थी। ठीक है, पिताजी की सारी आज्ञा का पालन करती थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व का लेखिका पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी मां को व्यक्तित्व विहीन बताया है। क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न है, लेखिका के पिता ने भटियार खाना किसे कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, रसोई को। यह प्रश्न आता है 2 नंबर में भी कि लेखिका के पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि लेखिका के पिताजी को लगता था कि जब कोई लड़की क्या है रसोई में काम करती है तो उसकी प्रतिभा, उसका जो टैलेंट है वो समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया। पांचों प्रश्न एक बार रिवीजन करते हैं। लेखिका का जन्म कहां हुआ था? भानपुरा मध्य प्रदेश में। क्लियर। ठीक है, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का नाम क्या है? मन्नू भंडारी है। लेखिका के पिताजी का कौन सी मंजिल पर साम्राज्य था? अजमेर वाले मकान पर, दूसरी मंजिल पर। ठीक है, जो उनकी जो ऊपरी मंजिल थी या दूसरी मंजिल थी उस पर लेखिका के पिताजी का साम्राज्य था, वो अपने तरीके से रहते थे। मन्नू भंडारी ने अपनी मां के बारे में क्या कहा है? व्यक्तित्व विहीन मां। लेखिका के पिताजी ने भटियार खाना किसे कहा है? रसोई को। अगला प्रश्न है, और क्यों कहा है? क्योंकि उनको लगता था कि रसोई में काम करके लड़कियों की प्रतिभा समाप्त हो जाती है। प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट। लेखिका के विद्यालय से शिकायती पत्र आया क्योंकि? अब एक बार क्या होता है कि लेखिका के विद्यालय से ना एक चिट्ठी आती है उनके घर में। तो क्यों आई थी? क्योंकि उन्होंने स्कूल में हड़ताल करवाई थी। जो लेखिका मन्नू भंडारी और इसकी जो सहेलियां थी, इन्होंने स्कूल में हड़ताल करवा दी थी, इसलिए प्रिंसिपल ने जो इनके पिताजी को स्कूल बुला दिया। क्लियर है। लेखिका के अंदर की हीन भावना का कारण था पिताजी का भेदभावपूर्ण व्यवहार। अब जो लेखिका के जो पिताजी थे वो लेखिका की तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे। सुशीला दिखने में अच्छी थी और लेखिका दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी, तो बार बार लेखिका का कंपैरिजन उसकी बड़ी बहन से करते थे, जिसके कारण लेखिका के मन में हीन भावना जाग गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया? अध्यापिका शीला अग्रवाल ने। मतलब लिटरेचर की दुनिया में, देखो वो इतनी बड़ी राइटर बनी, कैसे बनी, उसको इंस्पिरेशन कहां से मिली? लेखिका शीला अग्रवाल से। ये उनकी हिंदी की अध्यापिका थी। क्लियर हो गया।
अगला प्रश्न है, लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए क्या अनिवार्य योग्यता थी? तो या तो लड़की 16 साल की हो और 10th पास हो, मैट्रिक कहते हैं हाई स्कूल को, 10th को। तो लेखिका के परिवार में लड़कियों की शादी के लिए यह चीज होनी जरूरी है, लड़की 16 साल की और 10th पास, मैट्रिक कहते हैं 10th को। अगला प्रश्न है, पिता के सामने लेखिका के भाषण की प्रशंसा किसने की? अब एक बार क्या है, लेखिका के पिताजी के दोस्त जाते रहते हैं, उनका नाम था डॉक्टर अंबालाल। तो वो लेखिका का भाषण सुनते हैं तो घर में जाके वो बहुत तारीफ करते हैं कि अरे तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छा भाषण देती है, ये सो। तो क्या नाम था उनका? डॉक्टर अंबालाल। इन्होंने तारीफ करी थी लेखिका के भाषण की उसके पिताजी से। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिताजी को किस चीज की भूख थी? यश प्रतिष्ठा थी। उसके भी जो पिताजी को मान सम्मान चाहिए था, उनको यश प्रतिष्ठा की भूख थी, मान सम्मान, रिस्पेक्ट। पड़ोस कल्चर से कौन वंचित है? महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग। अब पड़ोस कल्चर क्या होता है? आप गांव में देखते होंगे लोगों को एक दूसरे से मतलब होता है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, हमारे घर में जो खाना बनता है हम शेयर करते हैं। लेकिन शहरों के लोग जो है पड़ोस कल्चर से वंचित है। कौन वंचित है? महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग, उनको केवल अपने आप से मतलब होता है। शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस क्यों थमा दिया? क्यों थमा दिया था शीला अग्रवाल को? लड़कियों को भड़काने के अपराध में। अब कॉलेज वालों को लगा कि ये शीला अग्रवाल है जो इन लड़कियों को भड़का रही है, मन्नू भंडारी को, औरों को भी, इसलिए उन्होंने शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया। अगला प्रश्न है, लेखिका ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे माना है? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, लेखिका के लिए यह शताब्दी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति। अगला है, शीला अग्रवाल किस विषय की अध्यापिका थी? तो मैं बता चुका हूं, हिंदी की। लेखिका के पिता के सकारात्मक पहलुओं को किसने निचोड़ना शुरू कर दिया? मतलब सकारात्मक पहलू का मतलब क्या है? लेखिका के पिताजी के जो पॉजिटिव गुण थे वो भी खत्म होने लग गए। क्यों? गिरती आर्थिक स्थिति ने, क्योंकि लेखिका के पिताजी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना वो खराब होने लग गई, तो उसके पिताजी थोड़े चिड़चिड़े होने लग गए, तो उनके सकारात्मक पहलुओं को भी निचोड़ दिया उनकी गिरती आर्थिक स्थिति ने। लेखिका के पिता शक्की क्यों बन गए? क्योंकि अपनों के हाथों विश्वासघात के कारण। अब लेखिका के पिताजी को अपने लोगों ने धोखा दिया, इसके कारण वो शक्की बन गए, वो किसी पे विश्वास नहीं करते थे। फिर ये सब 2 नंबर में भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि लेखिका के पिताजी शक्की क्यों बन गए, लेखिका के अंदर हीन भावना क्यों जाग गई, लेखिका की मां को लेखिका ने व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा है। क्लियर हो गया? इस सब प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकते हैं। पिता का क्रोध सबसे अधिक प्रभावित करता था मां को, उसके पिताजी का गुस्सा भी मां पर ही निकलता था। लेखिका की गतिविधियों की सीमा कहां तक थी? अब लेखिका के पिताजी क्या चाहते थे कि घर के अंदर तक, कि लेखिका घर के अंदर तक रहकर ही मतलब नाम करे, उसकी सारी गतिविधियों का दायरा घर की 4 दीवारी तक था। उस समय लड़कियों को इतनी छूट नहीं थी, लेकिन लेखिका ने नहीं माना ये सब, ठीक है, और वो बाहर गई, उसने आंदोलन करे, जुलूस निकाले। लेखिका की 1 दर्जन कहानियों के पात्र कहां थे? उनके मोहल्ले के। जब लेखिका ने कहानी लिखना स्टार्ट किया तो उसके जो ज्यादातर कैरेक्टर थे वो उसके मोहल्ले के ही थे, क्योंकि उनको वो ढंग से याद थे। लेखिका के घर में आए दिन क्या होता था? राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े और बहसें। लेखिका के घर में आए दिन लोग आते थे उसके पिताजी से मिलने और उनमें पॉलिटिकल डिबेट होती थी, तो लेखिका के पिताजी लेखिका को भी वहां पर बैठा देते थे। लेखिका के पिता को क्या बर्दाश्त नहीं था? लेखिका का खुलकर आंदोलन में भाग लेना। लेखिका के पिताजी ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बाहर जाए, आंदोलन करे, जुलूस निकाले, भाषण दे, ये सब उसके पिताजी को नहीं पसंद था। लेखिका की बड़ी बहन का नाम था सुशीला। लेखिका और उनके पिता का टकराव कब समाप्त हुआ? मतलब उनके पिताजी और लेखिका के बीच टकराव होता रहता था। एक तो पिताजी क्या है, लेखिका की तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे, उनके रंग रूप की तुलना कि वो सुंदर है, स्वस्थ है और तू थोड़ी पतली दुबली है, काली है, मतलब इस प्रकार से। और तो उनके पिताजी और लेखिका के बीच जो है टकराव रहा, और ये कब समाप्त हुआ? जब लेखिका के राजेंद्र से शादी करने था, जब लेखिका की शादी हो गई राजेंद्र नाम के लड़के से, उससे जो पहले उनके बीच हमेशा लड़ाई होती थी। जब वो शादी करके चली गई तब वो लड़ाई मतलब समाप्त हो गई। लड़ाई का मतलब कोई फिजिकली फाइट नहीं है, लड़ाई का मतलब है विचारों में, थॉट्स में जो टकराहट है। क्लियर हो गई? तो कब समाप्त हो गई है? जब लेखिका की शादी राजेंद्र नाम के लड़के से हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और मैंने ये एक्सप्लेन भी किए कि अगर 2 नंबर में भी आ जाए तो आप इजीली लिख सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।